गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम +2 बिजनेस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2.1। चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत वो आधारभूत सत्य होते हैं जो भी किसी भी कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। अगर किसी कार्य को अच्छे ढंग से करना है तो उन सिद्धांतों पे करेंगे तो कार्य अच्छा हो जाएगा। जो ये प्रबंध के सिद्धांत है, इनका उद्गम कैसे हुआ? सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ? सिद्धांतों का उद्गम दो तरीकों से हुआ। नंबर 1, अवलोकनों के आधार पर। जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अवलोकनों के आधार पर जैसे जैसे प्रबंधक ने ये चेक करा कि बार बार कौन सी समस्या आ रही है, उसके कारणों की उसने खोज करी, उसके बाद उसका समाधान ढूंढा, तो उसने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। जैसे उदाहरण के लिए कार्य विभाजन के सिद्धांत में मुख्य कार्य को हम अलग अलग व्यक्तियों को उनकी रुचि और योग्यताओं के अनुसार बांट देते हैं। इससे क्या हुआ? वो व्यक्ति उस काम को करने के योग्य हो गया और उसकी कार्य कुशलता बढ़ गई। अब यहाँ पे एक अवलोकन किया गया कि जैसे जैसे हमने काम अलग अलग व्यक्तियों में बांटा तो उनकी कार्य कुशलता बढ़ गई। अवलोकन ऑब्जर्व किया कि कार्य बांटने से कार्य कुशलता बढ़ जाती है, तो इससे प्रबंध के सिद्धांत का उद्गम हो गया। और वो क्या सिद्धांत था? कार्य विभाजन का सिद्धांत। दूसरा, प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर। प्रयोगात्मक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई। इस पद्धति के अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम करने के लिए शोधकर्ताओं ने कई शोध करे, कई प्रयोग करे, उनके समाधान ढूंढे। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। जो पहला ग्रुप था व्यक्तियों का, इसके 2 बॉस बनाए गए। पहले के 1 बॉस बनाया गया और जो दूसरा ग्रुप था उसके 2 बॉस बनाए गए। जो पहला ग्रुप था उसका 1 बॉस बन गया और जो दूसरा ग्रुप था व्यक्तियों के, उसके 2 बॉस बन गए। थोड़े दिन में ये चेक करा कि जो पहला हमारा ग्रुप था, पहला समूह था, वो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका बॉस तो एक ही था, उसको एक ही व्यक्ति से आदेश मिल रहा था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि उसके 2 बॉस थे। दोनों बॉस अपना अपना आदेश देते थे। तो हमने एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी कि जिसका 1 बॉस होता है वो ग्रुप अच्छे ढंग से कार्य करता है। तो यहाँ पर आदेश की एकता सिद्धांत का उद्गम हो गया। तो 2 तरीकों से उद्गम हुआ था। अवलोकनों के आधार पर ऑब्जर्व किया गया और दूसरा प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई। इसके बाद हम करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है सिद्धांतों का। नंबर 1, सार्वभौमिक अनुकूलता। सार्वभौमिक अनुकूलता। सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? सार्वभौमिकता का अर्थ है कि हर जगह पे लागू होना, हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो चाहे गैर व्यावसायिक क्षेत्र हो। प्रबंध के सिद्धांत में भी ये गुण होता है कि वो व्यावसायिक क्षेत्र में भी लागू होता है
और गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल के मैदान में, हर जगह पर प्रबंध के सिद्धांत समान रूप से लागू होंगे। इसलिए बोलते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? सार्वभौमिक, हर जगह लागू होंगे। नंबर 2, सामान्य मार्ग निर्देशन। मार्ग निर्देशन जो प्रबंध के सिद्धांत है वो सामान्य मार्ग निर्देशन है। जैसे आपने साइंस साइड में होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, भौतिक और रसायन शास्त्र। जो भौतिक और रसायन शास्त्र हैं उनके सिद्धांत की तरह प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं है, क्योंकि जो भौतिक शास्त्र है या रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनके जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे कठोर हैं। उनको जैसा ही लिखा गया है वैसे ही वो खरे उतरते हैं। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो केवल क्या हैं? सामान्य मार्ग निर्देशन करते हैं। वो उन सिद्धांतों की तरह कठोर नहीं है, केवल मार्ग का निर्देशन करेंगे। तीसरी प्रकृति अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण। हमारे जो प्रबंध के सिद्धांत है वो अभ्यास और प्रयोगों से निर्धारित किए गए हैं। जैसे जैसे प्रबंधक के सामने कोई समस्या आई, उस समस्या के कारणों की खोज करी, बाद में उसका समाधान खोज लिया गया। जो ये समाधान निकले वो क्या बन गए? प्रबंध के सिद्धांत बन गए। नंबर 4, लोचशीलता। नंबर 4 इसकी प्रकृति है लोचशीलता। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो भी आजकल जितने भी प्रबंध के सिद्धांत हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि आजकल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन होते जा रहे हैं, नई नई समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। जो पुराने सिद्धांत हैं वो फेल होते जा रहे हैं और नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो गतिशील प्रकृति के हैं, शिथिल नहीं हो सकते। नंबर 5, मुख्यतः व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक मुख्यतः व्यवहारात्मक। जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका संबंध मनुष्य से है, मानव से है, और मानव का व्यवहार एक जैसा कभी नहीं रहता। उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। मानव का व्यवहार भी प्रबंध के सिद्धांतों को प्रभावित करेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने कार्य विभाजन का सिद्धांत लिया था, उसमें सभी कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर व्यक्ति की योग्यता और रुचि के अनुसार बांट दिया था। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक काम को बार बार करता है तो उससे ऊब जाता है, तंग हो जाता है। तो ये तंग होना, ऊब जाना, ये उसका क्या है? मानव का व्यवहार। तो वहाँ पर कार्यकुशलता बढ़ने की बजाय कार्यकुशलता कम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत हैं वो मनुष्य के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। नंबर 6, कारण व परिणाम संबंध।
कारण व परिणाम संबंध। जो प्रबंध के सिद्धांत है वो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत में मुख्य कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांटकर व्यक्तियों की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें काम सौंप दिया जाता है, जिससे संस्था में उनकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। काम को व्यक्तियों को बांटना कारण हो जाता है और जो कार्यकुशलता बढ़ती है वो उसका रिजल्ट आ जाता है, परिणाम आ जाता है। काम को बांटना कारण और रिजल्ट क्या आया, कार्यकुशलता में वृद्धि। तो इसलिए प्रबंध का सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करेगा। अब ये लास्ट प्रकृति है हमारी अनिश्चित। अनिश्चित जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों का प्रबंध के सिद्धांत पे प्रभाव होगा। प्रबंध की जितनी परिस्थितियां होंगी, जितनी भी परिस्थितियां आएंगी वो सिद्धांत को प्रभावित कर देंगी। हमारे प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि कार्य विभाजन का सिद्धांत हमने इसलिए अपनाया था कि कार्यकुशलता बढ़ जाए, लेकिन उस काम को बार बार करने से व्यक्ति उससे ऊब चुका है, तो इससे हमें उस सिद्धांत का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें उस सिद्धांत को अब बदलना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित हैं, मतलब नॉन सर्टेन, हमेशा निश्चित नहीं होते।